राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हूँ और दिल्ली से चल के घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आई हूँ। अभी मैंने परिवार से भेंट की, परिवार से पूरी घटना की जानकारी ली। सुबह मैंने एसएसपी के साथ भी मीटिंग की, उनसे पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली, इस पर क्या क्या प्रगति हुई उसकी चर्चा हुई। और अभी घटनास्थल जो है वहाँ का भी मैं विजिट करना चाहूँगी। जो भी घटित हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बहुत सख्त है इन मामलों में, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं घटित हो जा रही हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है इसमें पुलिस की भूमिका। मैं पुलिस की भूमिका से संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र है, वर्षा का मौसम था, बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद केवल ये कह देना कि एक घटना में पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, दूसरे घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, इतना विलंब हुआ। अगर शायद समय से वो लोग पहुंच जाते, बच्चों को उतनी जानकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि एसएसपी से मेरी जो बात हुई उन्होंने कहा जिस समय महिला यहाँ आई वो सबकॉन्शियस थी। तो सबकॉन्शियस थी, अगर उसको सही समय पर इलाज मिल जाता तो शायद बच जाती या संघर्ष कर रही होती अभी जीवन के साथ, लेकिन वो सुविधा उसको नहीं मिली और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम में भी विलंब हुआ, लेकिन जितनी जानकारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो हमने देखी है उसके माध्यम से जो जानकारी मिली है, बहुत विभत्स घटना है और जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा परिवार उस महिला के ऊपर आश्रित था और जो महिला पूरे परिवार और समाज का भरण पोषण कर रही थी, आंगनबाड़ी की सहायिका थी, समाज का कार्य कर रही थी, और उस महिला के साथ ऐसी घटना होती है तो इसके मतलब ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कहीं भी, मैं बार बार महिलाओं से कहती हूँ कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती, लेकिन ये सुनियोजित था, क्योंकि उसको फ़ोन करके बुलाया गया, वो वहाँ गई, फिर वहाँ से ऐसी स्थिति में लौट के आई। तो आज के दिन में जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की है, मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहती क्योंकि मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और मैंने एसएसपी से भी कहा है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी प्रभाव में कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने ना पाए। एक बात बताइए, इस पूरे मामले में केसों को सस्पेंड किया गया है, क्या लगता है इतना काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं काफ़ी है। अगर किसी एसएचओ को आप सस्पेंड कर देते हैं तो वो पुलिस की कार्रवाई की इतिश्री नहीं हो सकती है, क्योंकि नेग्लिजेंसी है, ये सरासर नेग्लिजेंसी है। अगर सही समय पर इस पर कार्रवाई हुई रहती तो शायद ऐसी घटना नहीं हो पाती। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी अपनी ये सोच है कि पुलिस को संवेदनशील ज़्यादा होना चाहिए। मैम, जो पीड़ित परिवार है, उनके परिवार का कहना है कि उनके जो लोग हैं फंसाया गया है, जबकि जो ड्राइवर था वो ड्राइविंग में काम करता था, जिसपाल की इसकी बात कही जा रही है। नहीं, तो ये मेरे अनुसंधान का विषय नहीं है, ये तो पुलिस अनुसंधान करेगी, मामला जब कोर्ट तक जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ये बात कह रही हूँ कि मिशन शक्ति जैसी योजना को जो सरकार चला रही हो, एक तरफ केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चर्चा कर रही हो, वहाँ महिलाओं के साथ निरंतर ऐसी घटनाएं, इसके मतलब पब्लिक में भी कोई पुलिस का खौफ नहीं है। पुलिस का खौफ जब ख़त्म हो जाता है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। तो पुलिस को अपना खौफ बनाए रखने के लिए अनावश्यक जो गलत जगहों पर लाठी भांजने की कोशिश होती है वो समाप्त करके जो ऐसे अपराधी हैं उन तक पहुंचना, उनको दंडित करवाना,
ये अगर पुलिस सही समय से कर पाती है तो लोगों का पुलिस पर से भरोसा होगा। और वो लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में उन्होंने मदद किया है, लेकिन हमारे पति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें क्या कहेंगी, क्या उनके भी नहीं, मैं तो सबकी बात सुनूंगी, लेकिन देखिए ये मेरा काम नहीं है, पुलिस का काम है अनुसंधान करना, कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, इसकी समीक्षा मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर किसी का नाम आया है तो पहले तो उसकी गिरफ्तारी, स्वाभाविक रूप से गिरफ्तारी होगी, उसके बाद अनुसंधान में जो बातें आएंगी वो सामने आएंगी और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कोर्ट अपना काम करेगा। इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि मैं अनुसंधान करता नहीं हूँ। घटना कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये अनुसंधान करना पुलिस का कार्य है। बिल्कुल, मैंने जो अपना ऑब्जर्व किया है मैं वो रिपोर्ट दूंगी, क्योंकि पुलिस ने, अगर इन लोगों ने 3 लोगों का नाम लिया और पुलिस ने उनमें से 2 को गिरफ्तार किया है, तो अगर परिवार कह रहा है कि ये 3 व्यक्ति थे और 2 को गिरफ्तार किया है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो गलत है या सही है, ये मैं नहीं कह सकती। मैम, पुलिस की शुरुआती जांच पर तमाम सवाल खड़े हुए हैं, एक तो सस्पेंड भी किया गया, लेकिन अब की जांच से आप क्या लगता है कि ये जांच सही दिशा में जा रही है या अभी भी कुछ आउट ऑफ द ट्रैक है? नहीं, मुझको लग रहा है कि पुलिस अब अपनी कार्रवाई सही ढंग से कर रही है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हो चुके हैं और उन्होंने सख्ती से निर्देश दिया है। जो मेरी भी बात हुई है पुलिस ने के लिए, उन्होंने सख्ती से निर्देश दिया और कहा है कि चाहे जिस स्तर का अपराधी हो वो पकड़ा जाएगा, कोई निर्दोष नहीं फंसेगा और अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा।